बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक गांव में लोग बड़े सुख शांति से रहते थे। लेकिन उस गांव के पास ही एक काली गुफा थी। कहते हैं उस गुफा में एक डेमन किंग, राक्षसों का राजा, बंद था। सदियों पहले देवताओं ने उसे कैद कर दिया था क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली और निर्दयी था। उसका नाम था असुराधिपति विरोचन। डेमन किंग का शाप कहा जाता है कि जब देवताओं ने उसे बांधा था तब उसने शाप दिया, जब मानव की लोभ और पाप इस धरती पर बढ़ जाएंगे तब मेरी बेड़ियां टूट जाएंगी और मैं फिर से इस संसार पर राज करूंगा। गांव वाले डर से उस गुफा के पास भी नहीं जाते थे। अंधकार की वापसी सालों बाद गांव के कुछ लालची लोगों ने गुफा से जुड़ा छिपा खजाना निकालने की कोशिश की। उन्होंने गुफा में पूजा पाठ किए बिना ही प्रवेश कर लिया। जैसे ही उन्होंने सोने की मूर्तियों को छुआ, गुफा की दीवारें कांपने लगीं और डेमन किंग की जंजीरें टूट गईं। वह प्रकट हुआ, लाल आंखें, अग्नि सी दाढ़ी और शरीर पर हजारों यज्ञों के भस्म के निशान। उसकी गर्जना से धरती हिल गई। गांव का संघर्ष। डेमन किंग बाहर आते ही गांव पर हमला करने लगा। लोग भय से इधर उधर भागने लगे। उसने घोषणा की, अब मैं इस भूमि का राजा हूं, तुम्हारे प्राण और आत्माएं मेरी होंगी। लेकिन गांव का एक साधु जिसका नाम था ऋषि वेदांत खड़ा हुआ। उसने कहा, असुराधिपति, तेरा अंत अब निश्चित है, मानवता की रक्षा मैं करूंगा। ऋषि ने हवन कुंड जलाया और देवताओं का आह्वान किया। जैसे ही मंत्र गूंजे, देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर एक दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ। अंतिम युद्ध। ऋषि वेदांत और डेमन किंग के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में बिजली गिरी, धरती फटी और समुद्र गरज उठा। डेमन किंग बार बार अमर होने की शक्ति से उठ खड़ा होता, लेकिन अंत में ऋषि ने उसका हृदय भेद कर उसे पुनः गुफा में कैद कर दिया। कहानी की सीख। लोगों ने सीखा कि लोभ और लालच हमेशा विनाश लाता है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति अंततः उसे परास्त कर देती है।